दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कौन है? अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नाम आएगा, चार्ल्स केन काव। लेकिन ये सच नहीं है। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के खोजने वाले, दुनिया को एक नया इन्वेंशन देने वाले नरिंदर सिंह कपानी की, जिन्होंने इस दुनिया को फाइबर ऑप्टिक्स से परिचित कराया। लेकिन उन्हें अपने ही इन्वेंशन का क्रेडिट नहीं मिला। अपने पूरे जीवन में उन्हें कभी इस तरह नहीं जाना गया और उनके सामने ही इस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार भी चार्ल्स केन काव को दे दिया गया, जबकि चार्ल्स ने इस फील्ड में उनसे काफी बाद काम शुरू किया था। आइए आज हम आपको इस दिग्गज के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसे जानने के लिए आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, ताकि आप भी जानें उस वैज्ञानिक को जिसने पूरी दुनिया को फाइबर ऑप्टिक्स दिया। और वे पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता, एक बिजनेस टाइकून और एक असल जिंदगी के हीरो थे। फाइबर ऑप्टिक्स, यह वर्ड सुनते ही दिमाग में हाई स्पीड इंटरनेट केबल का विचार आता है। साइंस के अनुसार यह लचीले तंतुओं के माध्यम से प्रकाश को प्रसारित करने का विज्ञान है। दोस्तों, कंप्यूटर से जुड़ी अधिकतर चीजों की खोज विदेशों में ही हुई है, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि फाइबर ऑप्टिक्स शब्द को सामने लाने वाले नरिंदर सिंह भारत में ही पैदा हुए और यही पढ़े हैं। उनकी साल 2020 में अमेरिका में मृत्यु हो गई। वे एक ऐसे गुमनाम हीरो हैं जिसने दुनिया भर के अरबों लोगों को इंटरनेट का उपहार दिया है। दोस्तों, डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी का जन्म पंजाब के मोगा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस कैलिफोर्निया के रेडवुड सिटी में ली। इस वक्त वे 94 वर्ष के थे। वे उत्तराखंड के देहरादून में पले बढ़े थे। वर्ष 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री ली। उसके बाद वर्ष 1955 में उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन से डॉक्टरेट की डिग्री ली। डॉक्टर कपानी के कारण ही मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेट क्रांति संभव हो सकी। सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि वे दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स शब्द से दुनिया का परिचय कराया। उनके इन्वेंशन फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनके रिसर्च ने बायोमेडिकल उपकरणों, डिफेंस, कम्युनिकेशन और प्रदूषण निगरानी में अहम किरदार निभाया है। वर्ष 2003 में आई पुस्तक सैंड टू सिलिकॉन द अमेजिंग स्टोरीज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज में भारत भौतिक वैज्ञानिक शिवानंद कानवी ने कपानी के बारे में उन्हीं के शब्दों में बताया कि जब मैं देहरादून में हिमालय की खूबसूरत तहलटी के एक हाई स्कूल में छात्र था, तो मेरे मन में एक विचार आया कि प्रकाश को सीधी रेखा में यात्रा करने की जरूरत नहीं है, अगर इसे मोड़ दिया जाए तो। इसी सवाल पर उन्हें उस वक्त अपने साइंस टीचर से डांट भी पड़ी, लेकिन इससे उनका इरादा और मजबूत हुआ और वे लाइट को बेंड करने के अपने विचार पर काम करने लगे। कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स का आइडिया एक कैमरे को देखकर आया था, जिसमें लाइट की दिशा को लेंस और प्रिज्म के माध्यम से बदला जाता है। पहले उन्हें पढ़ाया गया था कि प्रकाश केवल सीधी रेखाओं में आगे बढ़ता है। यही कारण है कि उन्होंने इस पर रिसर्च करना चाहा और वो इसके लिए लंदन तक पहुंच गए। वहां उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे ऐसा सोचने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं। वहां और भी छात्र इस पर शोध कर रहे थे। वे प्रकाश को किसी लचीले ग्लास के माध्यम से दूर तक भेजने के लिए रिसर्च कर रहे थे। कपानी भी बिना देर किए एक साइंटिस्ट हेराल्ड हॉपकिंस के साथ मिलकर अध्ययन करने लगे और साल 1952 में दोनों ने नेचर पत्रिका में अपनी रिसर्च का ऐलान किया। भारतीय भौतिक विज्ञानी शिवानंद कानवी उन कई वैज्ञानिकों में से एक हैं जो मानते हैं कि कपानी के योगदान पर रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा इस रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया गया। यह संस्था नोबेल पुरस्कार का चयन करती है। चीनी वैज्ञानिक चार्ल्स केन काव को भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्हें यह पुरस्कार तंतुओं में प्रकाश के ऑप्टिकल संचरण से जुड़े शोध के लिए ही मिला, यानी फाइबर ऑप्टिक्स के लिए। कानवी कहते हैं कि कपानी ने इस शोध को पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया था। कानवी कहते हैं कि कपानी ने इस शोध को पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया था कि प्रकाश को कांच के फाइबर के माध्यम से चेंज किया जा सकता है। एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और बिजनेसमैन के रूप में अपने शानदार करियर के दौरान कपानी ने फाइबर ऑप्टिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप पर 4 पुस्तकें लिखी। उन्हें सदी के श्रेष्ठ इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर बेस्ट अंक में अनसंग हीरो कहा। कपानी को पहली सफलता वर्ष 1953 में मिली, जब उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में अपने पीएचडी गाइड हेराल्ड हेरोन्स हॉपकिंस के साथ मिलकर हाई क्वालिटी इमेज को फाइबर बंडल के माध्यम से सक्सेसफुली ट्रांसमिट किया।
ऐसा करने वाले वह पहले व्यक्ति बने। दोनों ने 2 जनवरी 1954 को जर्नल नेचर में अपने रिसर्च के रिजल्ट को प्रकाशित किया और उसके बाद कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। इस अचीवमेंट के बाद उन्होंने 1960 में लिखे आलेख में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया। उन्होंने लिखा, यदि प्रकाश को एक ग्लास फाइबर के एक छोर पर डायरेक्ट किया जाता है तो यह दूसरे छोर पर उभरेगा। इस तरह के फाइबर के बंडलों का उपयोग छवियों का संचालन करने और उन्हें अलग अलग तरीके से बदलने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी का 4 दिसंबर 2020 को अमेरिका में निधन हो गया। पीयू ने उन्हें विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया था, लेकिन वे उस कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाए थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।